बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ अलल बातिल फ़यदमग़हू फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ुन वला कौमुल वैलु मिम्मा तासिफ़ून सलवात। अज़ीज़ान गिरामी, सादात व गैर सादात, चंद लम्हात के लिए आपको ज़हमत देना चाहूँगा। और क्योंकि जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, इन हालात में ये फ़र्श अज़ा बिछाना और ये मजलिस करना, इन सादात की ये मेहनत मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ज़्यादा देर की आपको ज़हमत नहीं दूंगा, चंद लम्हात के लिए आपको ज़हमत दूंगा। सूरत अंबिया की आयत मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है। बुजुर्गों को नहीं कहूंगा लेकिन नौजवानों को कहूंगा, क्योंकि काफी एक अरसा 1.5-2 महीने का गुजर चुका है। उसके बाद ये मजलिसें शुरू हुई हैं और किबला इस वबा के आने से पता चला है कि हर चीज कितनी बड़ी नेमत है। जो बुजुर्ग, जो नौजवान बैठे वो थोड़ी थोड़ी बात करो, क्योंकि लोगों की नजर में चीजों की अहमियत खत्म हो गई थी। अब पता चल रहा है कि ये मजलिसें कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि लोगों की नजर में कदर खत्म हो गई थी। मेरे भाई, ये तो अब एहसास हो रहा है कि ये जिक्र हुसैन कितनी बड़ी नेमत है। तो जब आ गए हो तो जितने भी मोमिन मेरे सामने बैठे हो, सिर्फ बात करते आना, ताकि मुझे पता चले कि बात समझ में आ रही है। सूरत अंबिया की आयत मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है। इरशाद खुदावंदी है, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ अलल बातिल। अल्लाह कह रहा है कि मैं हक को देकर मारता हूं बातिल पर। जो नौजवान बैठे हो तो वो थोड़ी थोड़ी बात करो। मैं हक को देकर मारता हूं बातिल पर, और वो जो हक है वो बातिल का सर तोड़ देता है। पूरी तवज्जो। मैं हक को फिरा फिरा कर मारता हूं बातिल पर, और वो जो हक है वो बातिल का सर तोड़ देता है, उसको खत्म कर देता है। और अल्लाह ने कहा कि तुम कैसे फैसले करते हो। यानी अजीब अंदाज है इस आयत का कि अल्लाह कह रहा है कि मैं तो ये फैसला करता हूं कि वो जो हक है वो बातिल का सर तोड़ देता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं सर तोड़ देता हूं। जो पीछे बैठे हो, मार्फत वाले मोमिन हो, सादात स्ट्रीट में बैठे हो, थोड़ी थोड़ी बात करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं सर तोड़ देता हूं, नहीं। अल्लाह ने कहा वो जो हक है वो बातिल का सर तोड़ देता है। मेरे भाई, बातिल को समझना इतना ही जरूरी है जितना हक को, क्योंकि अगर बातिल समझ में नहीं आएगा तो हक समझ में नहीं आएगा। मेरे भाई, अगर ला इलाह समझ में नहीं आएगा तो इल्लल्लाह समझ में कैसे आएगा। पूरी तवज्जो। हम पहले ला इलाह कहते हैं, फिर इल्लल्लाह कहते हैं कि हमारा बातिल से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। और दीने इस्लाम में हर चीज मशरूत है। पूरी तवज्जो। दीने इस्लाम में आज पहली तकरीर है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आपके जहनों के करीब आकर बात करूंगा। दीने इस्लाम में हर चीज मशरूत है, कोई भी चीज गैर मशरूत नहीं।
अब जैसे अल्लाह ने नमाज के लिए कुरान में कहा तो ये कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलात, ए ईमान लाने वालों नमाज पढ़ो। पूरी तवज्जो, ए ईमान लाने वालों नमाज पढ़ो। अल्लाह ईमान वालों को कह रहा है, बेईमानों को नहीं। पूरी तवज्जो यार, आ गए हो तो थोड़ी थोड़ी तो बात करो ना। अल्लाह ईमान वालों को कह रहा है, बेईमानों को नहीं। ए ईमान लाने वालों नमाज पढ़ो, ए ईमान लाने वालों रोजा रखो, ए ईमान लाने वालों ज़कात दो। नौजवानों, पता चला कि इबादत के लिए पहली शर्त है ईमान। पूरी तवज्जो, अगर ईमान नहीं है तो फिर नमाज नहीं है। ये तो मैं आने वाली तकरीरों में पढ़ूंगा, लेकिन आज थोड़ी थोड़ी तुम्हें ज़हमत दे रहा हूं। अगर ईमान नहीं है तो फिर नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है। पता चला दीन इस्लाम में हर चीज मशरूत है, हर चीज। ईमान भी मशरूत है। पूरी तवज्जो, ईमान भी मशरूत है। आइए दो आयतें पढ़ के तुम्हारे जहनों के करीब आता हूं। आज पहली मजलिस में इतनी तादाद में मोमिन इकट्ठा हुए हो तो थोड़ी सी जहमत दूंगा, सिर्फ बात करते आना। दो आयतें पढ़ के तुम्हारे जहनों के करीब आता हूं। मैंने कहा ईमान भी मशरूत है, ईमान भी मशरूत है। अब चलते हैं कुरान की तरफ। तो सूरह माइदा में इरशाद हुआ, वमन यकफुर बिल ईमान फकद हब्ता आमालहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जिसने ईमान से कुफर किया, पूरी तवज्जो, जिसने ईमान से कुफर किया तो हम उसके तमाम एमाल को रायगा बना देते हैं और कयामत में वो घाटे उठाने वालों में से होगा। जिसने ईमान से कुफर किया तो हम उसके तमाम एमाल को रायगा बना देते हैं और कयामत में वो घाटे उठाने वालों में से होगा। अब जिस अल्लाह ने सूरत माहिदा में ये कहा, उसी अल्लाह ने सूरह बकर में इरशाद फरमाया, फमन यकफुर बित्तागूत व यौमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का लन फिसाम अल्लाह वल्लाहु समीउन अलीम। जिसने तागूत से कुफर किया, यार मार्फत वाला मोमिन बैठा है, चुप छोटी हुए हो। जिसने तागूत से कुफर किया, वहां था ईमान से कुफर, और यहां है जिसने तागूत से कुफर किया और फिर अल्लाह पर ईमान लेकर आया, तो उसने एक ऐसी रस्सी को मजबूती से पकड़ा है जो कभी टूटने वाली नहीं, जो कभी टूटने वाली नहीं। पता चला ईमान से कुफर करना गुमराही है, जलालत है, जहन्नुम है, और तागूत से कुफर करना जन्नत है। पूरी तवज्जो, जो नौजवान बैठे हो, बुजुर्गों को नहीं कहूंगा। पता चला ईमान से कुफर करना गुमराही है, जलालत है, जहन्नुम है, और तागूत से कुफर करना जन्नत है, जन्नत है। अब जाओ जाकर लुगत को देखो, तफसीरों को देखो कि नौजवानों कुफर की माने क्या है। कुफर की माने है छुपाना, तर्क करना, दुश्मनी करना, छोड़ना। अल्लाह ने कहा पहले तागूत को छोड़ो, पहले तागूत से दुश्मनी करो। अब तागूत की क्या माने हैं? जो भी हक के मुकाबले में आए। यार नौजवानों आ गए हो तो थोड़ी थोड़ी तो बात करो। जो भी हैदरी, पूरी तवज्जो, जो भी हक के मुकाबले में आए। अब देखो मैं तुम्हारे जहनों के करीब आ गया हूं, अब बात करते आना, बोल पड़े हो। जो भी हक के मुकाबले में आए, हक के मुकाबले में, वो तागूत है। नौजवानों, तागूत किसी का नाम नहीं है।
जो हक के मुकाबले में आए वो तागूत है। अब ये माने तो लुगत ने की, लेकिन मैं कहां जाऊं? पूरी तवज्जो नौजवानों, तवज्जो मेरी तरफ। ये माने तो लुगत ने की, लेकिन नौजवानों मैं कहां जाऊं? सवाए के मुहर्रका में रसूल की हदीस मौजूद है कि जब सहाबा कराम ने रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह ये तागूत क्या है, तो रसूल ने मुस्कुराकर कहा, मन हार बालियन, बस जो भी अली से लड़े। हैदरी, पूरी तवज्जो, बस जो भी अली से लड़े। नौजवानों, अली हक है, हक पर नहीं, अली हक है, हक पर नहीं। वो जो पीछे बैठे सर उठाना, रसूल ने बता दिया, जो भी अली से लड़े, जो भी अली के मुकाबले में आए वो तागूत है। जो भी आए, चाहे मर्द आए चाहे औरत आए, मिलके हैदरी। पूरी तवज्जो, जो भी आए, चाहे मर्द आए चाहे औरत आए, वो तागूत है, वो तागूत है। और क्या कहा? वमन यकफुर बिल ईमान। यहां ईमान के आगे अलिफ लाम है मारफे का, यानी जो कुल्ले ईमान का इनकार करे। पूरी तवज्जो, 2 महीने के बाद तुम्हारे दरमियान आया हूं तो कुछ कह के जाऊंगा। जो कुल्ले ईमान का इनकार करे, कुल्ले ईमान का। और अल्लाह ने क्या कहा? पहले तागूत को छोड़ो, पहले तागूत से दुश्मनी करो। जो हक के मुकाबले में आए उसको छोड़ो, फिर अल्लाह पर ईमान लेकर आओ। पहले अल्लाह के दुश्मन को छोड़ो, फिर इल्लल्लाह कहो। नौजवानों, जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, पूरी तवज्जो। पहले अल्लाह के दुश्मन को छोड़ो, फिर इल्लल्लाह कहो। पहले मोहम्मद के दुश्मन को छोड़ो, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो। पहले अली के दुश्मन को छोड़ो, फिर अली वलीउल्लाह कहो। मिलके हैदरी। पहले अली के दुश्मन को छोड़ो, जो हक के मुकाबले में आया। पहले तबर्रा है, फिर तवल्ला है। साईं, तबर्रा पहले है, तबर्रा पहले है। पता चला हक समझ में ही नहीं आएगा जब तक बातिल समझ में नहीं आएगा। हक समझ में ही नहीं आएगा जब तक बातिल समझ में नहीं आएगा, बातिल समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या कहा? पहले अल्लाह के दुश्मन को छोड़ो, फिर इल्लल्लाह कहो। पहले मोहम्मद के दुश्मन को छोड़ो, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो। पहले अली के दुश्मन को छोड़ो, फिर अली वलीउल्लाह कहो। कहते भाई जैसे भी थे साथ थे। यार नौजवानों, बैठा हो थोड़ो तक गलाए हो। जैसे भी थे साथ थे, साथ थे। आओ कुरान से पूछते हैं। नौजवानों, पहली तकरीर है, कोई हदीस नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ कुरान की बात करेंगे। कुरान से पूछते हैं। इरशाद हो रहा है सूरत तौबा में, सयहलिफूना बिल्लाह, सयहलिफूना बिल्लाह लकुम इज़न क़लबतुम अलैहिम लितुरज़ू अन्हुम। मेरे हबीब, ये खुदा की कसमें खाकर आपके पास आते हैं। पूरी तवज्जो, ये खुदा की कसमें खाकर आपके पास आते। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पिछले गुनाह किए हैं उनको आप दरगुजर करें, दरगुजर करें। नौजवानों, जुमला हवाले कर रहा हूं, जिसको समझ में आए वो बोले जरूर। क्या ये खुदा की कसमें खाकर आपके पास आते हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पिछले गुनाह किए हैं उनको आप दरगुजर करें, दरगुजर करें, दरगुजर करें। ये मेरे हाथ देखना, जुमला समझ में आए नौजवानों, अली की विलायत का वास्ता बोलना जरूर। लेकिन आयत ने आगे बताया, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब जब ये आए ना, सही साहिब शाह अल्लाह कह रहे हैं, मेरे हबीब जब ये आए ना, फ़ारिज़ू अन्हुम,
तो आप इनसे अपना चेहरा फेर दीजिए। पूरी तवज्जो, तो आप इनसे अपना चेहरा फेर दीजिए। क्यों? इन्नहुम रिज्सुन, इनका वजूद नजिस है। पूरी तवज्जो, इनका वजूद नजिस है, इनका वजूद नजिस है। मेरे हबीब ये खुदा की कसमें खाकर आपके पास आते हैं, या अल्लाह ये मस्जिद में बैठ के आपसे क्यों ना माफी मांगे, या अल्लाह ये मस्जिद में बैठ के आपसे क्यों ना माफी मांगे। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, ये मेरे हबीब के पास आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पिछले गुनाह किए हैं उनको आप दरगुजर करें, दरगुजर करें। लेकिन मेरे हबीब जब ये आए तो आप इनसे अपना चेहरा फेर दीजिए, आप इनसे अपना चेहरा फेर दीजिए। नौजवानों, पता चला कि दीन क्या है, मजहब क्या है, इस्लाम क्या है। मेरे भाई, इस्लाम इसी का नाम है कि जिससे रसूल ने मुंह मोड़ा, हम शियों ने उससे दिल मोड़ा। पूरी तवज्जो, जिससे रसूल ने मुंह मोड़ा, हम शियों ने उससे दिल मोड़ा, उससे दिल मोड़ा, आखिरी मोमिन तक। पूरी तवज्जो। और इनका वजूद नजिस है, इनका वजूद नजिस है, इनका वजूद नजिस है। अरे जब साथ बैठकर नजासत नहीं गई, यार जी के बोलते हुए क्या थोड़ा तक लायो। अरे जब साथ बैठकर नजासत नहीं गई तो मरने के बाद तुम्हें क्या फायदा देगा। मिलके हैदरी। पूरी तवज्जो, जब साथ बैठकर नजासत नहीं गई तो मरने के बाद तुम्हें क्या फायदा देगा। यार आज साईं नूर शाह दिल कर गया है एक आयत पढ़ने का। आज से पहले ये आयत मैंने सादात स्ट्रीट में पढ़ी नहीं, आज दिल कर गया है कहने का। साईं साहिब शाह अल्लाह कुरान में बता रहा है कि अकीदे किनके पक्के हैं। यार आऊं तो सोचा पे सब गला पड़ता था, हैरत में पै जी है। अल्लाह कुरान में नौजवानों बता रहे हैं कि अकीदे किसके पक्के हैं, किसके। और मैं कह रहा हूं कि पूरा सादात स्ट्रीट झूम के ना बोले तो मैं भी देखता हूं। अल्लाह कुरान में बता रहा है कि अकीदे किनके पक्के हैं। इरशाद हो रहा है इसी सूरत तौबा में। और तुम्हें अली की विलायत का वास्ता कि घर जाके कुरान खोल के देखना, जो आयत पढ़ी है वो सही है या नहीं, जो तर्जुमा किया है वो सही है या नहीं। इरशाद हो रहा है सूरत तौबा में, व मिनल एराब मैं यौमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह कह रहे मेरे हबीब ये देहाती, ये गरीब, इनके घर कच्चे हैं, अकीदे पक्के हैं। यार मैं तो समझ रहा था सारे बात करोगे, सारे बात करोगे। मेरे हबीब ये देहाती, ये गरीब, इनके घर कच्चे हैं, अकीदे पक्के हैं, अकीदे पक्के हैं। मेरे बाबा कहा करते थे कि अकीदा पक्का होता ही गरीब का है, अकीदा पक्का होता ही गरीब का है। मौलवी को तो 2 पैसों की लालच है, कभी पेट के लिए इस तरफ, कभी पेट के लिए उस तरफ। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये एराबी हैं, गरीब हैं, गरीब, लेकिन इनके अकीदे बड़े ही पक्के हैं, बड़े ही पक्के हैं। इनका अल्लाह पर ईमान, कयामत पर ईमान, व यत्तखिज़ु मा युनफिकु कुर्बतन इंदल्लाह व सलवातिर रसूल। और अल्लाह कह रहा है जब ये गरीब मेरी राह में खर्च करते हैं। बाबा मजलिसू करायो था, सबीलू हनो था, तब बुधो तो सही था, अल्लाह चवे छा तो कुरान में। अल्लाह कह रहे जब ये गरीब, जब ये गरीब, मेरे भाई आ जाए मैं फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। सखीलाल कलंदर क्या कहा, वयत्तखिज़ु मा युनफिकु कुर्बतन इंदल्लाह व सलवातिर रसूल। जब ये गरीब
मेरी राह में खर्च करते हैं, जब ये गरीब मेरी राह में खर्च करते हैं तो इस नियत से खर्च करते हैं कि अल्लाह से कुर्बत हो जाए और रसूल की दुआ वसीला बन जाए। रसूल की दुआ जेके पोते बैठायो हलिया रसूल की दुआ वसीला बन जाए। अरे जब रसूल की दुआ वसीला बन सकती है तो सात वसीला क्यों नहीं बनता? पूरी तवज्जो, रसूल की दुआ, अल्लाह ने कहा मोमिन वो है जो रसूल की दुआ को वसीला बनाए। पता चला जो वसीले का कायल नहीं वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। और नौजवानों, दिल कर गया अली की मोहब्बत में पढ़ने का। और रसूल की दुआ है क्या? है क्या रसूल की दुआ? है क्या? कई किताबों में है, एक किताब का हवाला देता हूं, मुंतहिल अमाल, उसमें भी जाकर देखो रसूल की ये दुआ मौजूद है कि जब भी कोई भी रसूल के पास आता था और किबला कहता था हमारे लिए दुआ मांगे, तो रसूल हाथ उठाते और क्या कहते? अल्लाहुम्मा इरहम अला फुलानिन बेहक़्क़ि अली। यार हेडाली वाला बैठा है, चुप थी गए हो। अल्लाहुम्मा इरहम अला फुलानिन बेहक़्क़ि अली, परवरदिगार फला पर रहम कीजिए, तुझे वास्ता है अली का। पूरी तवज्जो, परवरदिगार फला पर रहम कीजिए, तुझे वास्ता है अली का, तुझे वास्ता है अली का। या साईं नाम किताब में मौजूद है, जाकर देखना। एक आया का या रसूल अल्लाह, जो भी आता है दुआ के लिए आप वसीला अली को बनाते हैं। पता चला ये वसीले की मुखालफत आज की नहीं है। पता चला ये वसीले की मुखालफत आज की नहीं है। कहा जो भी आता है आप वसीला अली को बनाते हैं। या साईं साहिब शाह रसूल ने कहा एक दिन ये भी समझ में आएगा, एक दिन ये भी समझ में आएगा। या नौजवानों, एक मर्तबा मेरा मौला आया और देखो मौसूम से पूछ के हमें बताता है, हमें समझाता है। साइंस का मकसद ये नहीं कि रसूल को पता था अली को नहीं पता था, पता दोनों को था, लेकिन दरबारियों को सुनाना था, हमें बताना था। या एक आया, यार एक मर्तबा मेरा मौला आया और कहा या रसूल अल्लाह, आज मेरी तबीयत नासाज है, मेरे लिए दुआ मांगे। बस ये कहना था। या दीवाने परवाने मस्ताने सारे इकट्ठा होना शुरू हुए। भाई चल के देखो तो सही, औरों के लिए तो रसूल वसीला बनाता है अली को, आज तो खुद अली चल के आया है, चल के देखो तो सही कि दुआ में रसूल वसीला किसको बनाता है। साईं साहिब शाह बस ये कहना था मेरे मौला का। या रसूल ने हाथ उठाए और क्या कहा? सर उठाना। अल्लाहुम्मा इरहम अला अलीइन बेहक़्क़ि अली। पूरी तवज्जो, परवरदिगार अली की तरफ खैरियत हो, तुझे वास्ता है अली का। या साहबों ने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या, औरों के लिए दुआ मांगी तब भी वसीला बनाया अली को, आज अली के लिए दुआ मांगी तब भी वसीला बनाया अली को। रसूल ने कहा मैं क्या करूं, जब मैंने अल्लाह की बारगाह में देखा तो अल्लाह के करीब अली के सिवा और कोई था ही नहीं। मिल के हैदरी। जब मैंने अल्लाह की बारगाह में देखा, अल्लाह के करीब अली के सिवा और कोई था ही नहीं, और कोई था ही नहीं, और कोई था ही नहीं, और कोई था ही नहीं। एक जुमला पढ़ के तुम्हारे ज़हनों के करीब आता है। ये अल्फाज है सूरत हूद आयत नंबर 113। नौजवानों थकजी पे आयो छा, हेडी तादाद में बैठा है, थोड़ो तक लायो। मैंने कहा ये अल्फाज है सूरत हूद की आयत नंबर 113, जाकर देखना। वला तरकनु इल्लल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून।
अल्लाह कह रहे हैं मेरे हबीब जिन्होंने माजी में जुल्म किया है उनसे मदद ना मांगना। पूरी तवज्जो, जिन्होंने माजी में जुल्म किया है उनसे मदद ना मांगना, उनसे कर्ज ना मांगना, उनसे मोहब्बत ना करना, उनसे पनाह ना मांगना। अगर ऐसा किया तो फिर जहन्नुम। यार नौजवानों, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, बुखारी की हदीस तो नहीं पढ़ी। अल्लाह ने क्या कहा? जिन्होंने माजी में जुल्म किया है, बाद में सहाबी बने, हाजी बने, रिश्तेदार बने, अल्लाह ने कहा मेरा वास्ता नहीं। जिन्होंने माजी में जुल्म किया है उनसे कर्ज ना मांगना, उनसे मदद ना मांगना, उनसे पनाह ना मांगना, उनसे मोहब्बत ना करना। अगर ऐसा किया तो फिर जहन्नुम, अगर ऐसा किया तो फिर जहन्नुम। अब बताओ हम शिया कहां जाए? रसूल ने सारी जिंदगी कर्ज मांगा अबू तालिब से। यार हेडी तादाद में बैठे हो, चुप थी आए हो। अब बताओ हम शिया कहां जाए? रसूल ने सारी जिंदगी मोहब्बत की अबू तालिब से, रसूल ने सारी जिंदगी कर्ज मांगा अबू तालिब से, रसूल ने सारी जिंदगी पनाह मांगी अबू तालिब से। अब या रसूल की रिसालत से हाथ उठाओ या फिर अबू तालिब के दरवाजे पे आओ। मिलके हैदरी। अब या रसूल की रिसालत से हाथ उठाओ या फिर अबू तालिब के दरवाजे पे आओ, दरवाजे पे आओ। अजीब जुमले हैं किबला तारीख इब्ने हशाम के। नौजवानों, एक एक चीज का हवाला इसीलिए देता हूं ताकि तुम्हें पता हो। यनाबुल मवद्दत में भी मौजूद है, तारीख इब्ने हशाम में भी ये जुमले मौजूद हैं कि जब मेरा मौला अली इस कायनात में आया, अबू तालिब ने अली को हाथों पे उठाया। यार थोड़ो ता गला है, हाथों पे उठाया, लेकर गए पहाड़ पर। अबू तालिब लेट गए, बच्चे को रखा सीने पे। नौजवानों, जुमला समझ में आएगा तो झूम के बोलोगे। बच्चे को रखा सीने पे और आसमान की तरफ देख कर कहा, ए शदीद तारीखी के मालिक और रोशन चांद के माबूद, ये बता कि तूने इस बच्चे का नाम क्या रखा है। यार हेजा अली वारा बैठा हो, चुप थी आए हो। ये बता कि तूने इस बच्चे का नाम क्या रखा है। चाचा अबू तालिब ने ये नहीं कहा कि मैं क्या रखूं, ये बता कि तूने इस बच्चे का नाम क्या रखा है। नौजवानों, कुदरत की आवाज आई, अबू तालिब जाओ, जहां आया है नाम भी वही मिलेगा। पूरी तवज्जो, अबू तालिब जाओ, जहां आया है नाम भी वही मिलेगा। अबू तालिब आए, देखा तख्ती लटकी हुई थी जिसपे अल्लाह का जवाब था, खुसूस्तुमा बिल वलद ज़की व ताहिरल मुंतजब रज़ी। अबू तालिब तुम्हें भी मुबारक, फातिमा बिनते असद को भी मुबारक, ज़की बेटे की, तकी बेटे की, ताहिर बेटे की, मुस्तफा बेटे की, मुर्तजा बेटे की। पूरी तवज्जो, मुस्तफा बेटे की, मुर्तजा बेटे की। हमने इस बच्चे का नाम अली रखा है, हमने इस बच्चे का नाम अली रखा है। चलो मैं आसान करके समझाता हूं। मुतकल्लिम के बदलने से कलाम की अहमियत बदलती है। साईं जानी शाह किसी को मुबारक दे, ये और बात है। साईं नूर शाह ने मुबारकबाद दी, कलाम की अहमियत बढ़ गई। समझ में आ रही है बात? साईं जानी शाह छोटे भाई, नूर शाह बड़े भाई, जानी शाह ने मुबारक दी और बात है। साईं नूर शाह ने मुबारक दी, कलाम की अहमियत बढ़ गई। साईं महबूब शाह ने मुबारक दी,
कलाम की और अहमियत बढ़ गई। अरे यहाँ मुबारक दे रहा है खुदा, यहाँ मुबारक दे रहा है खुदा। अरे जिसे खुदा मुबारक दे उस अली के माँ बाप कितने पाक होंगे। मिलके हैदरी, पूरी तवज्जो, जिसे खुदा मुबारक दे उस अली के माँ बाप कितने पाक होंगे, माँ बाप कितने पाक होंगे। हमने इस बच्चे का नाम अली रखा है। क्यों? क्योंकि मेरा नाम भी अली है, इसका नाम भी अली है, इसका नाम भी अली है। और क्या करूं, अजीब जुमले हैं ये नाबिल मवद्दत में कि रसूल ने कहा या अली अन्नहु युहिब्बुनी, या अली जो दावा करे कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूं लेकिन आपसे बुग़्ज़ रखे तो सबसे झूठा वो है। यार थोड़ी तकल है, थोड़ो तकल है। या अली जो दावा करे कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूं लेकिन आपसे बुग़्ज़ रखे, आपसे, तो सबसे झूठा वो है, सबसे झूठा वो है। पता चला जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे और अलीउन वलीउल्लाह ना कहे तो कायनात में ऐसा झूठा है ही नहीं। पूरी तवज्जो, कायनात में ऐसा झूठा यही नहीं। और रसूल यहां पे चुप नहीं हुए, साईं रसूल ने आगे कहा या अली अस्समेउ लित्तौहीद वल ऐन लिन्नबुव्वत वल फुआदो लिविलायत। छो खामोश थी आयो। रसूल ने क्या कहा, या अली कान है तौहीद के लिए, आंखें हैं नबूवत के लिए और दिल है तेरी विलायत के लिए। मेरे भाई कान कट जाए तो इंसान जिंदा रह सकता है, आंख निकल जाए तो इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर दिल, अगर हरकते कल्ब बंद हो जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। पता चला जहां अली नहीं है वहां जिंदगी नहीं है। मिलके हैदरी, साईं जहां अली नहीं है वहां जिंदगी नहीं है, वहां जिंदगी नहीं है, वहां जिंदगी नहीं है। जहां अली नहीं वहां जिंदगी नहीं, वहां जिंदगी नहीं। आज मुसलमान ये देखो टीवी पे, न्यूज चैनलों पे, जहां देखो रमजान में ढिंडोरा पीटा हुआ है, जन्नत 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 जन्नत। बाबा पोते जे के बैठा है, गाल समझ में चे पीता थोड़ो थोड़ो गाल आयो। साईं ये ढिंडोरा पीटा है जन्नत जन्नत जन्नत, आखिरकार ये जन्नत है क्या? नौजवानों जन्नत है क्या? अल्लाह ने कुरान में कहा वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसी, उनका कुत्ता। यार नौजवानों मैंने आयत पढ़ी और हैरत में तुम पढ़ गए। क्या उनका कुत्ता असाबे कैफ मोमिनीन का कुत्ता। अल्लाह ने कुत्ते की तारीफ की है। हमारी तफासीर ने भी लिखा कि ये कुत्ता जन्नती है, कुत्ता जन्नती है। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, जो पीछे तक खड़े हो बोलते आना, कुत्ता जन्नती है। या एक मर्तबा अबू हुरैरा ने पूछा रसूल से, या रसूल अल्लाह ये कुत्ता तो हराम है, ये कुत्ता जन्नत में कैसे जाएगा? या रसूल ने चेहरे में देखकर कहा अबू हुरैरा हराम है, हरामी नहीं है। पूरी तवज्जो, जो बैठे हो या चले गए हो, हराम है, हरामी नहीं है। क्यों? क्योंकि मालिकों का वफादार है, मालिकों का वफादार है, मालिकों का वफादार है। सर उठाना लाड़काने वालों, कयामत के मैदान में हम शिया सीना ठोक के अली के दुश्मन को दिखाएंगे कि वो देख, अल्लाह कुत्ते को जन्नत देगा, अली के दुश्मन को नहीं देगा। हैदरी कुत्ते को जन्नत देगा,
अली के दुश्मन को नहीं देगा, अली के दुश्मन को नहीं देगा। जहां देखो दीवारों पे लिखा होता है काफिर काफिर शिया काफिर। अरे अकल के अंधों जाके डूब के मर जाओ। काफिर वो नहीं होता जिसे मुल्ला दीवार पर लिखता है, काफिर तो वो है जिसे अल्लाह कुरान में लिखता है। मिलके हैदरी डूब के मर जाओ। काफिर वो नहीं होता जिसे दीवार पे, काफिर वो है जिसे अल्लाह कुरान में। ये तो इंशाल्लाह आने वाली तकरीरों में मैं पढ़ूंगा। बस मेरे भाई आ गए हैं। दो जुमले मसाइब के। ये वो महीना है जिसमें अली के बच्चे यतीम हो गए। सुनते हो ना कसीदों में, नौहों में कि ये करबला का आगाज हुआ है। मैं मसाइब में दिल से दुआ करता हूं इस सादात घराने को जिसने इन मुश्किल हालात में ये फर्श अज़ा बिछाया है। नौजवानों, ये जिक्र हुसैन मजाक नहीं है। ये अली वलील्लाह कोई खेल नहीं है। इस पे बड़ा खर्च हुआ है बतूल की औलाद का। ज़ैनब की चादर उतरना कोई मजाक नहीं है। चार साल की उम्र में सकीना बूढ़ी हो गई। इस जिक्र हुसैन पे बड़ा खर्च हुआ है। इन मजलिसों की कदर करो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि दो जुमले जनाब ज़ैनब के मसाइब के पढ़ूं। जब ये मेरी आकाज़ादी इस दुनिया में आई ना, 3 दिन मोहम्मद बतूल के घर नहीं आया। अज़ादारों रोज बतूल पूछती थी अली से, अली इस बच्ची का नाम क्या रखे? या अली ने कहा बतूल तुम्हारे हर बच्चे का नाम मोहम्मद ने रखा है, इस बच्ची का नाम भी वही रखेंगे। तीसरा दिन हुआ, रिसालत ने घर में कदम रखा। अज़ादारों जुमला सादा है लेकिन जुमले में दर्द बड़ा है। जिस अज़ादार को समझ में आएगा वो हाय जरूर करेगा। जब रसूल ने बच्ची को उठाया ना साईं साहिब शाह, सबसे पहले नन्हे नन्हे बाल चूमे, फिर हाथ चूमे और रोकर कहा बतूल अल्लाह ने इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा है। ये वो ज़ैनब है जो बाप दादा की जीनत है। बतूल ये ज़ैनब मेरी दीन की जीनत है। और अजीब जुमला किबला रसूल ने रोकर कहा, और रसूल ने रोकर कहा बतूल कभी इसे डांटना नहीं, क्योंकि बतूल इसकी शक्ल खतीजा से मिलती है, इसको कभी डांटना नहीं। अज़ादारों वक्त गुजरता गया, या जैसे ही मेरी आकाज़ादी थोड़ी बड़ी हुई, या फजर की नमाज के बाद
अली ज़ैनब की उंगली पकड़कर सहन में चलना सिखाते थे। अज़ादारों, इस जुमले पे रोना ना आए ना तो हाय जरूर करना। या एक मर्तबा ये मंजर हुसैन ने देखा, चीख मार के अंदर दौड़ा, या पीछे से अली आए, देखा हुसैन मातम करके रो रहा है, या अली ने कहा बेटा क्या हुआ, या हुसैन ने हाथ जोड़कर कहा बाबा मेरी बहन को चलना नहीं आता, बाबा मेरी बहन को चलना नहीं आता, ये कहना था। या अली ने अमामा उतार के जमीन पे फेंका और अली ने मातम कर कर कहा हुसैन तू अभी से रो रहा है, मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब 9-9 मील ज़ैनब पैदल चलेगी, जब 72 घंटे शराबी के दरबार में खड़ी होगी, हुसैन उस वक्त क्या होगा। अल्लाह लानतुल्लाह।